और द्वैत के सिद्धांत को मानने वालों ने अपने सिद्धांत को ज्यादा ढंग से प्रतिपादित किया। यानी जिन्होंने ये कहा कि माया और ब्रह्म अलग अलग हैं, इस बात को अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया। और परसेंटेज के हिसाब से कहें तो ये परसेंटेज 90% है, 10% है। 10% का कि अलग अलग नहीं है, और 90% शास्त्रकारों ने वेदों से लगाकर आज तक इस बात को कहा कि माया अलग है, ब्रह्म अलग है। और माया व्याप्त होती है ब्रह्म पर भी, क्योंकि ब्रह्म किसी शरीर में स्थित है, ब्रह्म अलग खड़ा नहीं हो सकता। वह ब्रह्म जब शरीर में स्थित है तो वह शरीर उस माया से व्याप्त होता है। जब मैं सुख अनुभव करता हूं तो ब्रह्म अनुभव नहीं कर रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं जो कि मेरा शरीर है, मैं गर्मी महसूस कर रहा हूं, मैं सर्दी महसूस कर रहा हूं, मैं प्रसन्न हो रहा हूं, मैं उदास हो रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विकार है, निर्लिप्त है, निर्विचार है, उसके ऊपर न किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वह एक अलग चीज है। इसलिए गुरु और शिष्य भी अपने आप में द्वैत हैं। शिष्य की एक मर्यादा है, गुरु की एक मर्यादा है। गुरु एक तत्वबोध है, शिष्य भी एक तत्वबोध है, या यूं कहा जाए कि गुरु का एक अंशीभूत स्वरूप है। जो गुरु अपने आप में पूर्ण है, उसका एक घटक, एक चिंतन, एक कण शिष्य है। मगर शिष्य अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से गुरु की ओर बराबर बढ़ता हुआ उसमें पूर्णतः लीन हो सकता है, और लीन होकर के अद्वैत बन सकता है। क्योंकि शिष्य की अपनी एक स्थिति है, क्योंकि जीवन का जो आनंद शिष्य में है वह गुरु में नहीं है। जो चिंतन शिष्य कर सकता है वह गुरु नहीं कर सकता है। गुरु एक मर्यादा में बंधा हुआ है, उस मर्यादा के बाहर गुरु नहीं जा सकता। मगर शिष्य के सामने दोनों रास्ते खुले हैं, क्योंकि उसको चलने का एक रास्ता, गुरु एक स्थिर है, खड़ा हो गया है, और गुरु खड़ा हो गया है उस ब्रह्म को पूर्णतः आत्मसात करके, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, गुरु नहीं रहा, गुरु स्वयं ब्रह्म बन गया। जब ब्रह्म बन गया तब उसके लिए शरीर, माया, मोह, ऐश, आराम, भोग, विलास एक अन्य साधन बन गए, जो कि उस पर व्याप्त नहीं होते, प्रभाव डालते हैं, व्याप्त नहीं होते। वह दुख आने पर भी दुखी नहीं होता, सहज भाव से लेता है। प्रसन्न आने पर भी खिलखिलाता एकदम से उछलता नहीं है, सहज भाव से लेता है। ठीक है, दुख आ गया तो ठीक है, सुख आ गया तो ठीक है, अगर शाम को हलवा में मिठाई मिल गई तो ठीक है, यदि सूखे टुकड़े मिल गए तो ठीक है। अगर ऐसा चिंतन उसके मानस में सहज रूप में है तो वह गुरु है। तो गुरु की लिमिटेशन, क्योंकि गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से बढ़ता बढ़ता उस ब्रह्म तक पहुंच गया है जहां निर्विकार है, किसी प्रकार का विकार नहीं है। और संसार में शास्त्रों में 36 विकार बताए हैं, 37 कोई विकार नहीं। और 36 विकार में क्रोध, मोह, लोभ, लालच, स्वार्थ, ऐश, आराम, चिंतन, निद्रा, झूठ, छल, कपट, व्यभिचार, ममता, अटैचमेंट, स्नेह, हर्ष, शोक, ये सब संचारी भाव। और संचारी भाव आते हैं और चले जाते हैं। एक ही संचार का मतलब है गतिशील, एक ही भाव स्थिर नहीं रहता। जिनमें एक ही भाव स्थिर नहीं होता उनको शिष्य कहते हैं, और जो एक ही भाव में स्थिर हो जाते हैं उनको गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु अपने आप में अद्वैत है, शिष्य अपने आप में अद्वैत है। शिष्य धीरे धीरे अद्वैत की स्टेज पर जा सकता है। वह जा सकता है अपने आप में गुरु को स्थापित करके, और अपने आप में गुरु को स्थापन करने की क्रिया का प्रारंभ होता है दीक्षा, और अंतिम स्थिति बनती है जब पूर्ण रूप से गुरुमय हो जाता है। उसके सामने गुरु ही चिंतन दिखाई देता है। वह अगर राम के भी दर्शन करता है तो ऐसा लगता है कि ये मेरे गुरु खड़े हैं, आज गुरुदेव ने धनुष्मान लाभ ले लिया, क्या बात है। यह चिंतन जब उसके शरीर में समाहित, चिंतन में विचारधारा में समाहित हो जाते, संचारी भाव खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब तुलसीदास वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर के उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए, तो उन्होंने कहा कि तुलसी मस्तक तब्न में धनुष बाण व्यवहार, मैं आपको प्रणाम तो करता हूं मगर मुझे कुछ सामीप्यता अंतरम अनुभूति नहीं होती। मैं तो तब नमस्कार कर सकता हूं जब तुम्हारा हाथ में धनुष बाण हो।
क्योंकि वह पूर्ण राममय हो गए थे। बांसुरी हाथ में ली हुई व्यक्ति को वो पहचान नहीं पा रहा था, उसको बड़ा अटपटा लग रहा था कि ये ऐसा कैसे है। और वो साफ कह रहा है कि तुलसी मत तक नवे धनुष बांध दो हाथ। और ठीक यही स्टेज जो तुलसी की राम के प्रति बनी, वही शिष्य की गुरु के प्रति बनती है। क्योंकि वह जब उस राम की मूर्ति के दर्शन करता है तब भी उसको वही गुरु का चेहरा दिखाई देता है, वह गुरु का शरीर। आज तो बिल्कुल नए वेश में पीताम्बर पहने हुए हैं गुरु, और आज तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। कितनी सुंदर स्थिति है। और जब वह गुलाब का पुष्प देखता है तभी उस गुलाब के पुष्प में उसको गुरु का चित्र दिखाई देता है कि कितने सुंदर ढंग से ये मुस्कुरा रहे हैं गुरुदेव। और उसको गुलाब के पुष्प में भी गुरु के साक्षात बिंदु दिखाई देते हैं। यह दिखाई देने की क्रिया तब बनती है जब शिष्य धीरे धीरे गुरु की ओर समर्पित। मैंने कहा प्रारंभ उसका दीक्षा से। दीक्षा का मतलब है तुम धीरे धीरे शिष्य नजदीक, शिष्य का मतलब नजदीक आना, और नजदीक की परिभाषा है बिल्कुल एक हो जाना। उसको नजदीक कहते हैं 5 फुट फिर 4 फुट फिर 3 फुट फिर 2 फीट फिर 1 फीट फिर 1 इंच फिर आधा इंच शून्य। और शिष्य का मतलब है निकट, निकटतम और पूर्णतः हो जाना। यह शिष्य की क्रिया है। यह शिष्य का गुरुमय बनने की क्रिया है। और शिष्य की पूर्णता तब है जब वह गुरुमय बनता है। इसलिए शिष्य और गुरु दोनों अलग अलग हैं, बीच में डिफरेंस है। वह डिफरेंस 5 फीट का हो सकता है, वह डिफरेंस 3 फीट का हो सकता है। ये डिफरेंस 5 फुट या 3 फुट का क्यों होता है? क्योंकि जिसमें जितने ही संचारी भाव ज्यादा होंगे वह उतना ही गुरु से दूर रहेगा। क्योंकि अगर क्रोध आएगा, कभी उसको स्वार्थ आएगा, कभी उसका चिंतन आएगा, कभी वो उदास रहेगा, तो वो सारा उसका जीवन का क्षण है, पूरा दिन उन संचारी भावों में व्यतीत हो जाएगा। तो उदास है, बहुत परेशान, ये ऐसा हो गया ऐसा। अब वो उसमें गुरु पर छूट गया उसका। वो 2 घंटे जो चिंतन किया, वो 2 घंटे जो गुरु में होना चाहिए था, वह उस चिंतन में चला गया। फिर उसके बाद कि मैं अगर एक बार 5,000 रुपये मिल जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा। वो आधा घंटा उस 5,000 रुपये मिल जाऊंगा तो क्या कर दूंगा, आधा घंटा फिर उसमें चला गया। और फिर सोचा कि शादी हुई नहीं है, मैं शादी होती तो लोग बहुत खुश हैं, और मैं इस प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं करता जो लोग शादी करते हैं। मैं शादी करने के बाद उसको इतना सुखी रखता, 2 घंटे उसमें खर्च हो गए। और संचारी भाव आएंगे, ये संचारी भाव उसको घेरे रखते हैं। और घंटे तो 24 ही हैं, और उन 24 घंटों में 12 घंटे नींद के। उन 12, इसका मतलब है तुम्हारी 60 साल की अगर उम्र है भी तो 60 साल की उम्र में 15 साल तुम्हारी बाल्यावस्था में चले गए, जो तुम्हारे हाथ में था ही नहीं। तुम्हें मित्र पहनना आता ही नहीं था, तुम्हें खाना आता नहीं था, तुम्हें पीना नहीं आता था, तुम्हारी माँ ने खाना पीना सिखाया, तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें बैठना सिखाया, बोलना सिखाया। 15 साल की अवस्था तो वो चली गई। पीछे रहे तुम्हारे 44 साल, 44 साल में 22 साल नींद में चले गए। पीछे रहे तुम्हारे 22 साल, और उस 22 साल में भी अगर तुम 20 साल इन संचारी भावों में व्यतीत कर दोगे तो गुरु के हिस्से में तुम्हारी पूरी जिंदगी की 2 वर्ष मिलेंगे। और इसलिए पूरी जिंदगी बीतने पर भी गुरु और शिष्य के बीच में वो जो 5 फुट की दूरी है वो बनी रहती है। इसलिए जहां उसने प्रश्न किया कि अगर गुरु शिष्य गलती करे तो, और गलती वो तभी करता है जब उसमें संचारी भाव जागृत होते हैं या उसके ऊपर संचारी भाव हावी होते हैं। और जब संचारी भाव हावी होते हैं, जितने संचारी भाव हावी होंगे उतना शिष्य कमजोर होगा, उतना शिष्यत्व से दूर होगा। क्योंकि वो संचारी भावों को हटाने के लिए एक ही क्रिया है कि वह गुरुमय बने, और गुरुमय बनने के लिए निरंतर गुरु मंत्र जाप करे। यदि आपने देखा होगा तो कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं, अगर उस मजनू को पूछा गया कि तुमने खुदा देखा, राजा ने बुला के पूछा, तो बिल्कुल देखा। फिर हमने खुदा को देखा है, देखा है, और जी भर के देखा है। कैसा है? ठीक लैला की तरह, ऐसी आंख है, ऐसी नाक है, ऐसा कान है, ऐसा खुदा है। उसका और कुछ चिंतन, वह पूर्ण लैलामय हो गया था और कोई चिंतन ही नहीं था। जब राजा जैसा आदमी पूछता है कि तुमने खुदा देखा है, हाँ देखा है, वो दम के साथ कह रहा है, और जो विवरण दे रहा है पूरी लैला का विवरण दे रहा है। और यदि आप किसी प्रेमी को, अगर आप शुरू में जो कच्चा प्यार जिसको कहते हैं, उसको आंखों में हरदम वो एक ही सूट तस्वीर घूमती रहती है कि जैसी है, उसके चेहरा गुलाब की तरह मुस्कुराता हुआ है, आंखें हिरनी की तरह है, वो सारी गाय भैंस बकरी हिरनी और वो सारी उस शरीर में जोड़ देता है, मारी शरीर रहता ही नहीं।
उस नारी शरीर में फूल, पौधे, पत्तियां, गुलाब और चमेली और केवड़ा, मोगरा और सांप की तरह लट और खंजर की तरह आंखें और फलदार की तरह ओठ और वो सब पेड़, पक्षी, पशु बना करके खड़ा कर देता अपने साथ। वो नारी शरीर कहाँ चला गया, वो उसके मानस में कुछ नहीं है, क्योंकि वह उसमें संचारी भाव बहुत जागृत हो गया। और शिष्य में जब संचारी भाव होगा, जितना भाव रहेगा उतना गुरु से दूर रहेगा। इसलिए मैंने कहा पूरी जीवन भर भी वो 5 फुट की दूरी बनी रह सकती है, और यदि चाहे तो 6 महीने में भी वह गुरु के चरणों में पहुंच सकता है। इसलिए गलती तब होती है संचारी भाव होते हैं और तुमने पूरा किया, अब तुम उसमें संचारी भाव जोड़ोगे तब तुम्हारी दूरी 5 फुट से 6.5 फुट बन जाएगी, तो 1 इंच और पीछे सकेगी, आगे क्यों नहीं बढ़ सकती, क्योंकि तुम उसमें बुद्धि लगाओगी कि अब गुरु ने 1 घंटे में आने के लिए कहा है तो घंटे में 1.5 घंटा बन जाएगा, तो कौन सा गुरु जी फांसी दे देंगे, ठीक है चले जाएंगे। और क्या बात है, लेट कैसा है, गुरुजी मार्ग में गाड़ी किंचित हो गई थोड़ी, मगर क्या है कि वो पहिया उतर गया था, चाचा थोड़ा ठीक किया, आ गए गुरु जी। अब गुरु समझ रहे हैं ये बात नहीं होनी, अगर गुरु है तो बिल्कुल समझ रहे हैं, मगर वो समझ रहा है कि ये अभी 5 फुट था, अब ये 5 फुट 2 इंच दूरी पर है, और 2 इंच तुमने ही दूरी बताई, तो इसलिए गुरु ने तुम्हें दूरी नहीं की, तुमने अपने लक्षणों से, अपने बुद्धि से और बुद्धि के अजीम से अपनी दूरी बढ़ाई, जबकि तुम्हारी ड्यूटी थी गुरु के और 2 इंच नजदीक जाना, और तुम्हें कहा ये काम करना है तो वह तुम्हें काम करना ही है, क्योंकि गुरु को ज्यादा मालूम है कि तुम्हें अपने नजदीक लाने में उसको क्या करना है। गुरु की तो केवल एक कर्तव्य, एक गुरु है, मनुष्य तो है नहीं, वह तुम्हारा पति नहीं है, वह तुम्हारी पत्नी नहीं है, वह तुम्हारा भाई नहीं है, वह तुम्हारा संबंधी नहीं है, वह तुम्हारा गुरु है। और गुरु की तो केवल एक ही कल्पना है कि वह शिष्य को अपने में समाहित करे। अगर पति हूं मैं, जिस क्षण में पति बनूंगा तब मैं पत्नी को उस ढंग से बात करूंगा, उस समय मैं गुरु नहीं हूं। जब मैं पिता बनूंगा तो मैं अपने पुत्र से उस ढंग से बात करूंगा, वहां मेरी ये क्रिया नहीं होगी कि पुत्र मुझे लीन हो, मगर जहां मैं गुरु बनूंगा और जहां शिष्य है वहां पर उस गुरु का केवल एक ही धर्म कर्तव्य है कि शिष्य को अपने आप अंदर लाए। वो अंदर लाने का प्रयत्न करता है और शिष्य उन संचारी भावों से दूर जाने का प्रयत्न करता है या नजदीक आने का प्रयत्न करता है। इसलिए शिष्य को सापेक्ष कहा गया है कि शिष्य प्रयत्न पूर्वक गुरु की तरफ बढ़े। ये सब लगाया शंकराचार्य ने। मैं जो श्लोक बोला था उस श्लोक का अर्थ यह है कि शिष्य प्रयत्न पूर्वक गुरु की तरफ बढ़े और प्रयत्न पूर्वक उन संचारी भावों को हटाकर आ सकते हैं संचारी भाव आप ही हटाए और फिर गुरु मंत्र में लीन हो जाए, फिर गुरु के चित्र की ओर उन्नीत हो जाए। अगर और कुछ वासनाएं, कुवासनाएं, कुविचार, कुछ चिंतन आते हैं तो हॉल में बैठ जाए, गुरु की चरणों की तरफ साफ साफ देखता रहे और कुछ नहीं तो अपनी आंख बंद करके गुरु में अपने आप लीन होने की क्रिया करें और धीरे धीरे एक इंच सरकता एक क्षण ऐसा आता है कि वो गुरु में बन जाता है, क्योंकि उसको गुरु के अलावा फिर कुछ दिखाई, वो पेड़ में भी उस गुरु को देखता है। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम 4 फीट की दूरी पर ही हो। अब तुम जितने संचारी भाव कम कर सकोगे, जितने गुरु मंत्र में लीन हो सकोगे, जितने अपने मन में गुरु को धारण कर सकोगे, जितने गुरु का कार्य कर सकोगे। मशीन भी चला रहा है तो गुरु का कार्य है, गुरुमय है, गुनगुनाहट है तो गुरु की गुनगुनाहट है, कोई भजन भी गा रहा है तो गुरु का भजन गा रहा है, वो अपने आप लीन है तो गुरु में लीन है, दिखाई देता है तो गुरु दिखाई देता है। ऐसी स्टेज आ सकती है और ऐसी स्टेज आना उस ब्रह्म से साक्षात्कार करना है और ब्रह्म से साक्षात्कार करना बुद्धत्व को प्राप्त करना है और बुद्धत्व को प्राप्त करना जीवन के टॉप पे पहुंचना है जहां पर आम आदमी नहीं पहुंच सकता। लाखों में से एक व्यक्ति पहुंच सकता है, 2 व्यक्ति पहुंच सकते हैं। इसलिए तुम्हारे मेरे बीच बहुत कम फासला रह गया है और मैं दिन बहुत समय कम रह गया है, इसलिए उस फासले को हम कितना जल्दी पार कर सके ये तुम पर निर्भर है। ये संचारी भाव तो जागृत होंगे ही, तुम नहीं गाओगे तो पास पड़ोस वाला फिल्मी गाने गाएगा, तुम उस संचारी भावों को तोड़ नहीं सकते, मगर यदि तुम बिल्कुल उसमें प्राण में गुरु में हो सको तो तुम्हें वे फिल्मी गाने कानून नहीं आएंगे। मैंने किस्सा सुनाया था कि अकबर दोपहर के समय, एक दिन दोपहर हो गई तो नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने का टाइम हो गया तो रास्ते पर ही उसने चादर बिछा दी और घुटने टेक करके अल्लाह अकबर करने लगा, उस अल्लाह के ध्यान में लीन होने लगा। और ठीक 12 बजे एक प्रेमी ने टाइम दिया था, प्रेमिका को ठीक 12 बजे आएगी तो मिलूंगा, उस बाद में नहीं मिलूंगा, मैं चला जाऊंगा, सुन ले। और प्रेमिका एकदम से हड़बड़ाती हुई घर से निकली कि माँ बाप देखे नहीं, 5 मिनट का टाइम है, मुझे टाइम दिया है, फिर वो चला जाएगा। और दौड़ती जा रही थी और जहाँ अकबर नमाज पढ़ रहा था उसकी चादर के ऊपर पाँव रखती हुई चली गई। अकबर तो राजा पूरे भारतवर्ष का, बहुत गुस्सा आया, सारी औरत छिना, मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ, क्या कर रही है। खैर फिर अल्लाह अकबर करने लगा। वो वापिस प्रेमी से मिलकर के बातचीत करके जो कुछ कर था आई
वापस आई, उस चादर के पास निकलने लगी तो अकबर ने हाथ पकड़ा, तुम जब मूर्ख, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें खुदा की इबादत करा था तो चादर पांव के चली गई? तुम्हें खुदा की बात करे, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं आई? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं चादर पांव रखा? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं गई? मुझे तुम दिखाई नहीं दी, मुझे चादर दिखाई दी, मुझे तो प्रेमी दिखाई दे रहा था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें तो भगवान शायद मुझे मैं दिखाई दे रही थी या चादर दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह प्रेमी मैं हो गई थी, वह गुरु के पास, ईश्वर के पास था ही नहीं। उसको चादर और जाती हुई उसको पांव सब दिखाई दिया, तो वो ढोंग था। इसलिए न उसको अकबर दिखाई दिया, न चादर दिखाई दी, न उसका ध्यान दिखाई दिया, उसके आंख के सामने प्रेमी था, जाना था। और जब तुम गुरु में हो जाओगे तो न फिल्मी गाने दिखाई देंगे, न फिल्मी गीत दिखाई देंगे, न आसपास का वातावरण, न संचारी बात दिखाई देगा। तुम गुरु में बन जाओ, ये संचारी बात जगह चलेंगे, तुम अपनी जगह चलोगे। और बहुत फिर 2 इंच रखना हुआ गुरु की तरफ। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम गुरु में बन सको, तुम गुरु में लीन हो सको, उस ब्रह्म में बन सको, उस आनंद को प्राप्त कर सको, और वो आनंद तुम्हारा प्रत्येक दिन उत्साहपूर्ण हो। मैं तुम्हें देखता हूं नित्य उदासीपूर्ण, मरे हुए चेहरे, उदास और रोते हुए चेहरे। मैं जब सुबह तुम्हें देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि शिष्य है या मुर्दे कब्रों में से उठ करके आए। मुझे कई बार खौफ होती है कि या तो मैं गलत हूं या शिष्य गलत हूं, क्योंकि चेहरे ऐसे थप्पड़ खाए हुए चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे, उदास चेहरे, क्या है क्या ये? कब्र में से उठ के तो आए नहीं, क्योंकि तुम्हें उत्साह नहीं है, कोई चेतना नहीं है, एक जागृत अवस्था नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुम गुरु में नहीं। और जो गुरु में बनकर चेहरे पर एक अपूर्व तेज, लाली तेरे लाल की, मैं भी हो गई लाल, वो खुद लालमय हो जाती है, लड़ाई युक्त हो जाती है, उसका चेहरा लाल सूक्ष्म हो। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रत्येक क्षण प्रफुल्लता पूर्ण हो, ओजपूर्ण हो, जोशपूर्ण हो, उत्साहपूर्ण हो और गुरुपूर्ण हो। इसमें ऐसा ही आशीर्वाद है। Thus the followers of the Dvait were able to propagate and explain their philosophy better, that is, Maya and Brahma are different from each other. Similarly, a guru and a disciple represent the Dvait philosophy. Guru represents the realization of the supreme truth, and a disciple is a part of the guru. A guru is complete in himself, and the disciple is just his thought, a particle of his being. The disciple can move closer to his guru through his actions and his thoughts. Thus he can fuse his soul with that of the guru and can become one with him. And becoming one with the guru, he can reach the state of Advait. Hence outwardly everyone lives in a state of Dvait, when in reality the actual goal of life is to attain the state of Advait. A disciple has his own state, and the joy of life which a disciple can experience cannot be achieved by a guru. A guru cannot think as a disciple does, because he is bound by a dignity and he cannot go beyond its boundaries. A guru is the form of Brahma, hence he fuses the Brahma fully into himself. When he does so, he no longer remains just a guru but becomes Brahma. Then Maya, infatuation, comforts and pleasures are not able to subdue him, although they do appear in his life. He never becomes sad on facing sorrows, and on receiving joy he does become happy, but not overtly excited. He takes on life calmly as it comes, without being affected by sorrows or happiness. He feels equally satisfied when he gets to eat sweets or when he gets to eat only dry pieces of bread. If a person has such thoughts, such a nature, then he is a guru. A guru is hence one who, through his divine knowledge, reaches that state of Brahma which is free of all deformations. The Shastras have elucidated 36 vikars or shortcomings in a human being. Among these, some passions are intermittent in their manifestation. These are anger, infatuation, greed, avarice, selfishness, comforts, thoughts, sleep, lies, guile, hypocrisy, debauchery, affection, attachment, love, joy, sorrow and lust. One passion never remains permanently in a disciple,
and a person who becomes stable in one spiritual state, in one feeling, one thought, is called a guru. Hence, guru is a symbol of Advait, while the disciple can slowly go into the state of Advait by establishing the guru into himself. The process of establishing the guru in oneself starts with Diksha and ends when the disciple fuses completely into the guru. When this happens, the form of the guru always remains before his eyes. If he has a glimpse of Lord Rama, it seems to him that his guru is standing before him, and when he reaches such a state, all his passions get subdued. Tulsidas was a great poet and a devotee of Lord Rama. When he went to Vrindavan, he had the darshan of Krishna, the incarnation of Lord Rama. On seeing the divine form of Krishna, he said, तुलसी मस्तक तब्य में धनुष बाण जो हाथ. that is, I revere you, but I don't feel any closeness to you. I shall bow down before you only when I see a bow and an arrow in your hands. Tulsidas said this because he had become one with the form of Lord Rama and desired only the realization of Lord Rama. Although Krishna was but another form of Rama, but as he was carrying a flute in his hand, Tulsidas refused to accept him as his Lord. The disciple reaches such a state when he has similar deep attachment for his Guru as Tulsi had for Rama. Then if the disciple looks at an idol of Rama, he only sees the form of his Guru, and when he looks at a rose, he sees only his Guru in the flower. This extraordinary, enthralling state is achieved when the disciple comes closer to the Guru. The first step to this state is Diksha. Diksha means to come closer and become one with the Guru. This is the way the disciple can lose himself in his Guru. A disciple becomes total when he fuses his soul with that of the Guru. Thus, a disciple and a Guru have distinct identities. There is a distance between them. This distance can be of 3 feet or 5 feet. But why is there a distance? This is because the more a person is filled with passions, the more shall he be far from the Guru. Such a person shall spend his whole life being influenced by various passions, and in such a condition he shall fail to realize the Guru in his true celestial form. You get a very limited part of your life to fuse into the Guru. If your age is 60 years, 16 years are spent in childhood and you are left with 44 years. In these 44 years, half you spend in sleep. Thus you are left with only 22. 20 years you spend ensnared in your passions. Thus you spend only 2 years with the Guru. This is why even after spending the whole life, the distance between the Guru and the disciple remains the same as before. A disciple commits a mistake only when he is under the influence of passions. The more he is influenced by passions, the weaker the disciple shall be. The only way to vanquish these passions is becoming one with the Guru through the chanting of Guru Mantra. If the Guru commands you to do something and you allow your passions to prevent you from obeying him, then the gap between you and him shall become still wider. Suppose the Guru has asked you to return in 1 hour, you shall think, what does it matter if I return after 1.5 hours? Guruji won't hang me by the neck if I am a bit late. The Guru tries to bring the disciple closer, while the disciple
overcome by his passions, keeps drifting away. A disciple should strive hard to come closer to the Guru and should forcibly vanquish all passions as soon as they try to influence him by chanting the Guru mantra. If the passions, bad thoughts, still influence him, he should sit before the Guru's picture and stare at the Guru's feet, or he should close his eyes and try to lose himself in the form of the Guru. A time comes when he becomes one with the Guru. Then he sees nothing but the Guru. Even in a tree, he sees the image of a Guru. When he works, he thinks he is working for the Guru, and when he sings, he hums only the devotional songs of the Guru. All round the clock, he remains lost in his Guru. Such a contemplation leads to the realization of Brahma and the state of Buddhatva or divine enlightenment. Attaining Buddhatva means reaching the highest echelons of life where an ordinary man can never reach and where only 1 or 2 in a million are able to successfully plant their feet. There is very little distance between you and me now. Also, the time is very limited, hence it depends upon you how fast this gap can be closed. Passions are bound to arise in life. If you won't sing film songs, your neighbor surely shall. You cannot stop these passions from flowing into your life. But when you are able to awaken your soul, then the film music shall not reach your ears, even if it is blaring at a high pitch. Thus you shall be able to come closer by a few more inches to the Guru. May you fuse into the Guru. May you become one with Brahma. May you achieve true joy. And may each day of your life be filled with an enthusiasm. Daily I see your lifeless faces filled with sorrow. When I do so, I say to myself, are these corpses who have risen from the graves? Sometimes I feel very disappointed and I think that either I am wrong or my disciples are not capable enough. You do not have a vigor, a zeal, your conscience is not yet awakened, and this is because you have not yet become one with the Guru. The day you fuse yourself into the Guru, a unique radiance shall appear on your face. I want each moment of your life to be filled with happiness and with the radiance of the Guru. I bless you all.